एक समय की बात है कि किसी साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को साहूकार की सभी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब साहूकार के बेटे भोजन करने बैठे तो अपनी बहन से खाना खाने के लिए कहने लगे, तो वह बोली, भाई अभी चांद नहीं निकला, मैं चांद को अर्घ्य देकर ही भोजन करूंगी। साहूकार के बेटे अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। वो अपनी बहन को भूख से व्याकुल नहीं देख सकते थे, तो उन्होंने नगर के बाहर एक पहाड़ी पर दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख दिया और घर चले आए और आकर अपनी बहन से बोले कि देखो बहन, चांद निकल आया। बहन, अब तो तुम अपना व्रत खोल सकती हो। साहूकार की बेटी अपनी भाभीयों से कहने लगी, भाभी भाभी, चांद निकल आया, चलो अर्घ्य देकर भोजन कर ले। यह सुन भाभियाँ बोली, बाईसा, यह तो आपका चांद निकला है, हमारा चांद निकलने में समय है। तो वह अर्घ्य देकर भोजन करने बैठ गई। जैसे ही पहला निवाला खाया तो छींक आ गई, दूसरा निवाला खाया तो उसमें बाल निकल आया, तीसरा निवाला खाया तो ससुराल पक्ष से बुलावा आ गया। जैसे ही माँ ने सुना तो माँ जाने की तैयारी करने लगी, तो मौके पर माँ के हाथ में सभी काले और सफेद रंग के कपड़े हाथ लगे। माँ बेटी से कहने लगी, बेटी, जो कोई छोटा बड़ा मिले तो उसके पैर छूना, तो और जो तुम्हें सदा सुहागन होने का आशीर्वाद दे तो तभी पल्ले से गांठ बांध लेना। वह चल दी, उसे जो भी मिला उसके पैर छुए तो उसे सुखी पीहर और सदा सुखी रहने का आशीर्वाद मिला। तभी वह अपने ससुराल पहुंच गई और आंगन में छोटी ननंद खेलती हुई दिखाई दी, तो ननंद ने सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया, तो उसी समय उसने पल्ले से गांठ बांध ली। जब वह अंदर गई तो उसका पति उसे जमीन पर लेटा हुआ दिखाई दिया, तो वह बहुत रोई और बोली, मैं इसको नहीं ले जाने दूंगी। तभी वह साथ साथ उनके साथ चल दी और बोली कि मैं इसको नहीं जलाने दूंगी। तभी वह वहीं पर एक झोपड़ी बनाकर रहने लगी और हर हर चतुर्थी का व्रत करती। और एक दिन चतुर्थ तिथि को उसे माता ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए और माँ बोली कि बेटी, तुम कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली बड़ी चतुर्थी का व्रत करो, जिससे तुम्हारे पति के प्राण वापिस मिल जाएंगे। तभी उसने बड़ी करवा चौथ आने पर व्रत किया और उसके पति के उसे प्राण मिल गए और वह प्रसन्न होकर अपने ससुराल पक्ष को चली गई। तभी से हे माता, जो भी आपका व्रत करे, हुकारा भरे, सुने, किसी को सुनाए, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए करवा चौथ माता की जय हो।